तो इस वीडियो में मैंने अपने सारे इनकम सोर्सेज रिवील किए थे, जिनमें से एक रियल एस्टेट भी था। और आज की इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एवरीथिंग कि रियल एस्टेट से किस किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, कैसे मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 4 मंथ तक रियल एस्टेट पे ऑन ग्राउंड काम करके 3 डील्स क्रैक किए, और कैसे तुम लोग भी रियल एस्टेट में थोड़ा सा या फिर बिना पैसा लगाए कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, लाखों की अर्निंग कर सकते हो। एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद तुम कल से ही, इनफैक्ट आज से ही रियल एस्टेट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो बिफोर एंटरिंग द रियल एस्टेट बिजनेस, तुम सब लोगों को लैंड की वैल्यू के बारे में तो पता ही होगा, और तुमने अपनी फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव्स के बीच कहानियां भी सुनी होंगी कि कैसे ये हमारी ज़मीन थी, यानी दादा परदादा की, लेकिन उन लोगों ने किसी रीज़न के चलते वो कुछ हज़ारों में बेच दी। लेकिन आज उसी लैंड की वैल्यू करोड़ों में, जिस वजह से पूरी की पूरी फैमिली को रिग्रेट भी होता है ऐसे डिसीजन की वजह से। और सिमिलर केसेस तुमने गोल्ड के साथ भी देखे होंगे, और तुमने ये भी गौर करा होगा कि गोल्ड और लैंड, इन दोनों की ही वैल्यू कुछ डिकेड्स में आसमान छुई है। लेकिन पता है क्या, इन दोनों के बीच में सिमिलर क्या चीज है? दे बोथ आर लिमिटेड, यानी ये चीजें क्रिएट नहीं करी जा सकती। अब तुम बोलोगे सऊदी अरेबिया ने तो आइलैंड बना दिया, लेकिन यार वो चीज आर्टिफिशियल है, वो भी तो कहीं ना कहीं से रेत लाए होंगे तभी वो आइलैंड्स बने। दैट्स वाई जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, इन दोनों चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लिमिटेड है। अब सोने की डिमांड कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो तो तुम सब लोगों को काफ़ी हद तक पता ही है। लेकिन लैंड की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए अगर तुम अपने आसपास इंटेरोगेट करोगे कुछ लोगों से, तो तुम्हें पता चलेगा कि जितना रिच है बंदा, उतनी ही ज़्यादा उसके पास लैंड है। क्योंकि अमीर लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि जो चीज़ लिमिटेड है, आगे चल के उसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी, तो वो उस चीज़ में पहले से ही इन्वेस्ट करके रखते हैं। फिर चाहे अभी उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा ना हो, लेकिन आगे चल के उसकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता तुम बिजनेसमैन हो, जॉब वाले बंदे हो, या फिर सिर्फ रियल एस्टेट का काम करते हो। जो भी बंदा रियल एस्टेट में पैसा लगाता है और अच्छी तरीके से लगा पाता है, वो करोड़पति हमेशा होता है। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है इतने टाइम में काम करने के बाद। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट किस किस तरीके से रियल एस्टेट से पैसा कमाया जा सकता है, तो फर्स्ट, इफ़ यू हैव मनी, तो सिंपली लोकेशन देखकर और ये एनालाइज करके कि फ्यूचर में डिमांड होगी कि नहीं लैंड की, फ्लैट की, या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की, यू हैव टू बाय इट एंड सेल इट ऑन अ राइट टाइम। अब ये चीज़ एनालाइज कैसे करी जाती है, प्रॉपर्टी अच्छी है कि नहीं, रेट बढ़ेंगे कि नहीं, इस चीज़ पे फ्यूचर में वीडियो आएगी, सो सब्सक्राइब फॉर डैट। लेकिन काफ़ी बार इस चीज़ में सालों लग जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने में सालों लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ मंथ्स में हो जाती है। इनफैक्ट मैंने खुद ये चीज़ होते हुए देखी है, क्योंकि मेरे कनेक्शन में एक आकाश नाम का लड़का है जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉपर्टी डीलर है, लगभग 10-12 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। उसने मेरे इस 4 मंथ्स के एक्सपीरियंस में, यानी जब मैं उससे मिला था उसके बाद ही ये चीज़ हुई थी कि 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, विच वॉज अ लैंड बाय द वे, और वही प्रॉपर्टी 85 बोल के 80 लैक्स में बेच दी विद इन अ मंथ। कैन यू इमेजिन? इतने रुपए यानी 20 लाख रुपीस कितने सारे इंडियंस की एनुअल अर्निंग भी नहीं है। इनफैक्ट तुम अच्छी खासी कंपनी में काम करने के बावजूद एक साल में इतना पैसा नहीं कमा सकते हो, टैक्स हटाने के बाद ऑफ कोर्स। बट इस बंदे ने एक मंथ में इतनी अर्निंग कर ली। एंड दैट्स द पावर ऑफ रियल एस्टेट। अगर तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और प्रॉपर्टीज़ को फ्लिप करना आता है, तो तुम कुछ मंथ्स में ही करोड़पति भी बन सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज़ में रिस्क होता है, जो कि तुम्हें आगे इस वीडियो में पता भी चलेगा। अब ऑफ कोर्स इतने सारे रुपए इतनी आसानी से कोई भी नहीं लगा सकता, इतनी अर्निंग ही नहीं होती है, सेविंग ही नहीं होती है लोगों की। सो व्हाट टू डू व्हेन यू हैव नो मनी और वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी? तो ऐसे केस में फ्लैट्स, लैंड्स और प्लॉट्स, इन तीनों की ही बात करें तो इसके लिए सबसे आसान और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, दैट टेक अ लोन, देन बाय अ प्रॉपर्टी एंड सेल इट ऑन अ हाई प्राइस बिफोर कंप्लीटिंग द लोन। यानी तुमने लोन लेके कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और जितना टाइम तुम्हारा उस लोन को रीपेमेंट करने में जाएगा, कुछ ही महीनों में, यानी 3 से 4, 6 महीने या फिर 10 महीनों में तुमने वो प्रॉपर्टी सेल भी कर दी। तुम्हें सिर्फ 10 इंस्टॉलमेंट्स भरनी पड़ी, लेकिन तुमने वो प्रॉपर्टी सेल करके वो इंस्टॉलमेंट्स तो निकाल ही ली, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी निकाल ली, उसी के साथ तुमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो ये बहुत जनरल और आसान तरीका है जो कि ज़्यादातर लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन आई डोंट सजेस्ट इट। क्योंकि किसी बार में अगर तुम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो, यानी लोन से खरीदते हो, और किसी रीज़न की वजह से वो प्रॉपर्टी तुम सेल नहीं कर पाते हो, एक्सटर्नल रीज़न लाइक कोविड-19 आ गया था, या फिर ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर सकता है, थोड़ा मंदा आ सकता है, मार्केट में आता है, तुमने सुना भी होगा अगर तुम रियल एस्टेट में हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे केस में काफ़ी सालों तक ये चीज़ चल सकती है, जिस वजह से तुम्हारी ये जो इंस्टॉलमेंट्स है लोन की, उसको बढ़ने में हवा निकल जाएगी। क्योंकि अगर तुम पे ज़्यादा पैसा होता तो तुम खरीद भी सकते थे प्रॉपर्टी को, तुम्हारे पास नहीं था ना।
इसलिए तो तुमने लोन लिया। और वो लोन लेने के बाद अगर तुम्हें उसकी इंस्टॉलमेंट्स इतनी सारी भरनी पड़ेंगी तो हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। एंड आई नो ऐसा भी हो सकता है वो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, फ्यूचर में सेल होगी, तो मैं 100% श्योर है, लेकिन आज तो वो सेल नहीं हो रही ना, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उधार और डेट में चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ लैंड या फिर प्लॉट को बाय करने की सोच रहे हो रीसेल करने के लिए, देन देयर इज अ वे, जिसमें कि सबसे पहले तुम एक ट्रस्टेड लैंडलॉर्ड को ढूंढो, उससे बातचीत करोगे कैसे कैसे तुम बिजनेस करना चाहते हो, उससे सारी ज़मीन की इन्वेंट्री लो, लैंड या फिर प्लॉट्स की। आफ्टर दैट एक लैंड सिलेक्ट करो जिसमें कि तुम पैसा लगाने को तैयार हो, एडवांस दो लैंडलॉर्ड को, और उससे प्रूफ ऑफ ओनरशिप ले लो जिससे कि पता लगे कि तुमने उस लैंड में पैसा लगाया है। आफ्टर दैट कुछ महीने का टाइम लो, जनरली 6 से 9 महीने होते हैं, कुछ लोग 1 साल का भी टाइम देते हैं। एंड विद इन दिस टाइम पीरियड तुम्हें वो ज़मीन बेचनी है, जिससे पहले कि तुम्हें पूरे पैसे भरने पड़ जाएं उस ज़मीन के, क्योंकि सारे पैसे होते तो तुम खरीद ही लेते, पूरे पैसे नहीं होंगे ना। जनरली 25% दिया जाता है एज आ एडवांस, यानी अगर 1 करोड़ की ज़मीन है तो तुम्हें 25 लाख देने पड़ेंगे एज आ एडवांस। अगर तुम्हारे अच्छे रिलेशन है लैंडलॉर्ड के साथ तो ये चीज़ कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। और अगर इस टाइम पीरियड में तुम इसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा मार्जिन के साथ बेच पाते हो, तुम्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़े, उससे पैसे लेके दूसरे को देने, यानी लैंडलॉर्ड को, ऊपर का मार्जिन अपने पास रखना है। और ये चीज़ कम रिस्की इसलिए है क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशन है तो वो जो तुमने एडवांस दिया था ना वो काफ़ी बार वापस भी हो जाता है। अब ये चीज़ सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि ये हाउस, किसी का घर या फिर फ्लैट्स के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो पर्सनली मैंने ये चीज़ होते हुए नहीं देखी है इन सारी चीज़ों के साथ, मैंने सिर्फ ये चीज़ प्लॉट्स और लैंड्स के साथ ही होते हुए देखी है। तो जो चीज़ मैंने होते हुए नहीं देखी उसके बारे में कुछ मैं बोल नहीं सकता। अब ये चीज़ तो मैंने होते हुए देखी है, लेकिन एक चीज़ और मुझे लोगों के थ्रू पता चली है कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है डेट सबसे पहले तुम लैंड देखते हो, उसके लिए बायर ढूंढना शुरू करते हो, और बायर मिलने के बाद तुम सेलर से वो लैंड लेते हो और तुरंत ही उस लैंड को फ्लिप कर देते हो, सेलर से लेके बायर को दे देते हो और बीच में बड़ा मार्जिन मिल जाता है तुम्हें। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी सेलर डायरेक्टली बायर को देगा तो वो इतने मार्जिन के साथ जब देगा तो वो तुम्हें क्यों देगा इतना ज़्यादा मार्जिन, खुद नहीं रखेगा क्या। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए या तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए या फिर चुप चुपा के ये चीज़ करनी पड़ती है बिना सेलर और बायर को कनेक्ट किए। लेकिन अगर ये चीज़ तुम करने में कामयाब होते हो ना तो विद इन अ डेज तुम प्रॉपर्टी फ्लिप करके लैक्स में कमा सकते हो। वो एग्जांपल जो मैंने दिया था वो तो सिर्फ मंथ वाला था, यहाँ पे डेज में लाखों कमाए जा रहे हैं। अब ये सारे वेज जो मैंने बताए हैं इनमें या तो काफ़ी सारा पैसा चाहिए या फिर कुछ पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और कुछ से मेरा मतलब है 10 to 15 lakhs, क्योंकि अगर तुम्हें छोटी मोटी ज़मीन भी रीसेल करनी है तो उसके एडवांस के लिए इतना पैसा तो लगेगा ही, जो कि अगेन ज़्यादातर जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। इतनी आसानी से इतने ज़्यादा पैसे ज़्यादातर लोग नहीं लगा सकते। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल आर REITs, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरीके की म्यूचुअल फंड की तरह होता है रियल एस्टेट के मार्केट में, कि अगर कोई बड़ी ज़मीन है या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें तुम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ हज़ारों रुपए ही हैं तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, तुम इनके ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि सारे लोगों से पैसा जमा करती हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं और प्रॉफिट निकलने पर रिटर्न भी देती है तुम लोगों को। इसलिए REITs में तुम सिर्फ 500 से 1000 रुपए के आसपास भी स्टार्टिंग कर सकते हो इन्वेस्ट करना। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैंने आज तक इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं मैं फ्यूचर में नहीं करूँगा, लेकिन अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आई लव इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू कंपनीज, जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज भी बढ़ती है कि कौन सी एक कंपनी कैसे वर्क करती है, कैसे उनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं उस सब के पीछे, जिसके ऊपर भी फ्यूचर में वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बट असाइड फ्रॉम डेट REITs के फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। जैसे कि अगर तुम जॉब वाले बंदे हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर गई है, तुम्हें रिटर्न 100% श्योर मिलेगा ही। इन रेयर केस हो सकता है ना मिले, लेकिन ज़्यादातर टाइम मिलता ही है, और इसी वजह से इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स और इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और बेस्ट चीज़ REITs की ये है कि तुम्हें लिक्विडिटी की पावर देते हैं, यानी अगर तुम्हारे पास ज़मीन है वो तुमने खरीदी, उसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, तुम बेचना चाहते हो इसलिए तुम बायर तलाश कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है जैसे तुम बेचना चाहते हो वो तुरंत ज़मीन बिक जाएगी अच्छे बायर के साथ और अच्छे रिटर्न के साथ। नहीं, अगर तुम्हें जल्दी बेचनी है लैंड तो अभी 1 महीने 2 महीने 3-4 महीने तक भी लग जाते हैं, जिस वजह से रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुरंत पैसे मिल जाते हैं। पैसे बढ़ने के बावजूद तुम्हें टाइम लगता है, लेकिन REITs में तुमने पैसे डाले, रिटर्न मिल चुका है तुम्हें अच्छा खासा, जब चाहे तब निकाल सकते हो पैसे तुम अपने। इसके बाद एट लास्ट हाउ कैन वी डू इट विद नो मनी, तो इसमें सबसे पहला तरीका है
गेट अ जॉब, या तो हाई पेइंग जॉब या फिर किसी प्रॉपर्टी डीलर के अंडर भी काम कर सकते हो तुम। अब हाई पेइंग जॉब किसी भी फील्ड में हो सकती है। तुम अगर अच्छी फील्ड में काम करोगे, अच्छे खासे अमीर लोगों के आसपास रहोगे, तो तुम्हारे पास पैसे भी होंगे इन्वेस्ट करने को और तुम्हारे पास कनेक्शंस भी होंगे जिसके के थ्रू तुम आसानी से रियल एस्टेट मार्केट में धमाका मचा सकते हो। और अगर तुम किसी प्रॉपर्टी डीलर के अंडर में काम करते हो, फिर चाहे वो लोकल प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर किसी तरीके का प्रोजेक्ट निकाल रहा हो, देन यू हैव टू फोकस ऑन ओनली कनेक्शंस, नॉट मनी। क्योंकि मनी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें थोड़ा बहुत अपना टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है फ्री में भी काम करना पड़े, लेकिन वहाँ पर जाके जो तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो, सेलर ढूंढते हो, बायर ढूंढते हो, उन दोनों को कनेक्ट कर देते हो और कमीशन अपना निकाल लेते हो। ऐसा करके तुम पैसा जमा कर सकते हो और जैसे 10-15 लाख से मैंने बताया स्टार्टिंग हो सकती है, वैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब कनेक्शंस तो तुम्हारी हेल्प करेंगे ही किसी भी तरीके की डील में, बिकॉज द स्ट्रॉन्गर योर कनेक्शंस आर विद बायर और सेलर, द ईजी इट विल बी टू मेक योर डील सक्सेस। लेकिन अगर तुम बाय करने के बाद सेल करने की सोच रहे हो, तो वहाँ पे कनेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन। क्योंकि अगर तुम्हारी लोकेशन अच्छी हुई प्रॉपर्टी की, तो लोग सूंघते हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों से। सो द कंक्लूजन इज, इफ़ यू डोंट हैव मनी, यू नीड कनेक्शंस, और उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो तुम्हें करना पड़ेगा। एंड नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर मैं अपनी डील्स की बात करूँ तो मैं मथुरा में रहता हूँ, जो कि यूपी में वृंदावन के पास है। और वृंदावन में ही मेरी 3 डील्स हुई थी, जो कि गेस्ट हाउस की थी। कुछ लीज से रिलेटेड थी, कुछ बाय और सेल से रिलेटेड थी। अब लीज का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, तो एक तरीके से रेंट आउट करना किसी गेस्ट हाउस या फिर किसी होटल को। अब लैंड छोड़ के, प्लॉट छोड़ के, फ्लैट छोड़ के, घर छोड़ के गेस्ट हाउस को चूज करने के काफी सारे रीजंस थे, जिनमें से कि सबसे पहला है, ये सारी चीज़ें 99 एकर्स, OLX और ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, बट गेस्ट हाउसेज ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, फिर चाहे लीज के लिए हो या फिर सेल के लिए। सेकंड, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म रेंटल का भी काम करता हूँ, उसकी बात मैंने इस वीडियो में भी की थी, तो ये बिजनेस करने की वजह से मेरे कनेक्शन होटल्स और गेस्ट हाउसेज के ओनर से बने थे, और इसी वजह से मेरी 3 डील्स गेस्ट हाउस से रिलेटेड थी। और तीसरा रीज़न ये है कि प्लॉट्स और लैंड्स रेंट पे तो नहीं दी जा सकती, उनको सिर्फ बाय करा जा सकता है और सेल करा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ऐसा करने के लिए उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, हाई टिकट क्लाइंट या फिर बोलूँ बायर चाहिए, तो ऐसा बायर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और मिलने के बावजूद डील होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना सारा पैसा रेंडमली कोई भी नहीं लगाता। और रही बात फ्लैट्स और हाउसेस की, तो उनको बाय करने के लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए होता है। लेकिन अगर रेंट की बात करें तो वो ईजी होता है मिलाना, बट उसमें जो कमीशन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जनरली जो कमीशन होता है किसी भी ब्रोकर का, वो 1 मंथ का रेंट होता है, जो कि 10-15 हज़ार होते हैं। तो उस चीज़ को मैंने ट्राई ही नहीं किया। बट इन केस ऑफ होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज, अगर कोई बंदा लीज पे उनको लेता है, बाय करता है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। मैंने जैसे कि बताया, इतना आसान नहीं होता। अब सपोज करो वृंदावन में कोई गेस्ट हाउस है जिसका की रेंट मंथली 3 लाख रुपीज़ है, जिसके की ऊपर सिक्योरिटी मनी भी होता है, जो कि जनरली 3 मंथ का होता है, तो टोटल बैठता है 12 लाख रुपीज़, जो कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये चीज़ हैंडल कर लेते हैं, जिस वजह से ऐसी डील्स कराना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और ऐसे क्लाइंट्स ढूंढना जिनको कि लीज पे होटल या फिर गेस्ट हाउसेस चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। डेट्स वाई कमीशन मिलना भी आसान हो जाता है, और इसी वजह से मैंने होटल्स और गेस्ट हाउसेस चुने। नाउ गेस्ट हाउसेस की इन्वेंट्री की बात करूँ तो वो तो मुझे कनेक्शंस के थ्रू मिल गए थे, जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म रेंटल का काम करते करते। बट वी टॉक अबाउट बायर, तो वो मेरी टीम ने ढूंढा था सोशल मीडिया आउटरीच के थ्रू। अब ये चीज़ कैसे होती है, इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है पूरी डिटेल में, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। फ्यूचर में आ सकती है अगर तुम कमेंट करते हो फेसबुक रियल एस्टेट, तो जाके कमेंट करो अगर वीडियो चाहिए तो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक दिस वीडियो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, एंड एट द एंड सी यू सून एंड कीप हसलिंग।